क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। यानी रूट्स इक्वल अगर हो, यानी हम सिंपली डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रखेंगे और जो भी कंडीशन आ जाएगी वो एंड पे देख लेंगे, यानी जो भी एक्सप्रेशन आएगा वही हमारा आंसर होगा। सो सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है जी एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस 4 AX इक्वल्स टू जीरो। तो स्क्वायर ओपन करें जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या होगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी एम एक्स इंटू सी, और माइनस 4 AX इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले लिख लेते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स वाली ये दो टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, इसको पहले लिखता हूं यहां पे 2m इंटू सी एक्स और माइनस 4 इंटू AX, और सी स्क्वायर को मैं बाद में लिख लेता हूं इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचता है, ये 2mc और माइनस 4a ये बनता है। शुरू वाला एज इट इज एम स्क्वेयर, साथ क्या है एक्स स्क्वेयर, और प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जीरो। यहां पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू मैं कैपिटल A यूज कर रहा हूं, उसकी वैल्यू m स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट। b की वैल्यू क्या होगी, जो x का कॉफिशिएंट है, यानी 2mc माइनस 4a, और c की वैल्यू क्या होगी, जो सिंपल टर्म है यानी सी स्क्वेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था कि उसने कहा फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स आर इक्वल, यानी फॉर इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए। हम लिखेंगे कि फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर रख देंगे। डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, यानी बी स्क्वेयर माइनस 4AC इक्वल्स टू जीरो। अब बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू पुट करेंगे 2mc माइनस 4a, 2mc माइनस 4a स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है जी एम स्क्वेयर, और सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म, ये माइनस सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे, ये बनेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेंगे 16a स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2mc, और सेकेंड टर्म क्या है 4a, और माइनस के बाद क्या होगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर तो खैर डायरेक्टली कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस, बाकी क्या बचा 16a स्क्वायर, और माइनस के बाद भी 16 बन रहा है, 2 टू जार 4, और अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा 16, और MAC इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों में से आप क्या करें, 16 कॉमन निकाल लें, तो बाकी आपके पास क्या बनेगा ए स्क्वेयर, बल्कि ए भी कॉमन निकालें, तो 16 ए कॉमन निकाल लें, बाकी बना ए माइनस एम इंटू सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पे 16 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस एम सी इज इक्वल टू जीरो ओवर 16 ए। ठीक है, तो क्या बना आपके पास, दिस इज जीरो, ए माइनस एम सी, तो ए किसके बराबर आ गया m इंटू सी। दिस इज द कंडीशन कि अगर a इज इक्वल टू एम सी हो तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, मतलब आपके रूट्स इक्वल हैं। उसने यही कहा था फॉर इक्वल रूट्स, यानी रूट्स इक्वल हैं, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन फाइंड आउट करो। तो मैंने रूट्स इक्वल थे, यानी मैंने डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रखा और उसको सॉल्व किया, और एट द एंड मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि a इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, दिस इज फॉर इक्वल रूट्स, दिस इज द मेन कंडीशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके सामने है जी, सी स्क्वायर माइनस ए बी वगैरह वगैरह सारी इक्वेशन लिखी हुई है। कहता है रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है तो फिर आपके पास a की वैल्यू जीरो आएगी, या आपके पास एक ये इक्वेशन आती है। तो सिंपल सी बात है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल रखेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, एट द एंड खुद ब खुद हमारे पास ये दो रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट ही निकालूंगा। तो पहले मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूं, सी स्क्वेयर माइनस ए बी
इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। यहां पे सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट यानी सी स्क्वेयर माइनस ए बी। b की वैल्यू क्या होगी, x का कॉफिशिएंट यानी -2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी सी। और c की वैल्यू क्या होगी, सिंपल टर्म यानी बी स्क्वेयर माइनस ए सी। अब वही कंडीशन के क्वेश्चन में उसने कहा है इफ रूट्स आर इक्वल, तो ये एक्सप्रेशन है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर इक्वल रूट्स हम डिस्क्रिमिनेंट को किसके बराबर रख देंगे, 0 के, यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले बी स्क्वेयर का मतलब -2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी सी, इसका होल स्क्वेयर, ये बी की टर्म थी, -4 इंटू ए वाली टर्म क्या है जी, सी स्क्वेयर माइनस ए बी, और सी वाली टर्म क्या है, बी स्क्वेयर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना होगा मुझे। अब कैसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करते जाते हैं। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। आगे स्क्वायर ओपन करना होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a की पावर 2 का स्क्वायर a4 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेंगे b स्क्वायर c स्क्वायर, और -2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है a स्क्वायर और सेकेंड टर्म है bc -4। अब मल्टीप्लाई, सबसे पहले सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर से, तो ये सीक्वेंस से लिख लेता हूं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए सी से, तो बनेगा ए सी का क्यूब। फिर अब ए बी की बारी, इसकी बारी खत्म, माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर, सो ए इंटू बी क्यूब, और ए बी इंटू ए सी, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी, और इक्वल के बाद क्या है, 0। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या दूसरा तरीका है डायरेक्टली 4 कॉमन ले लें, क्योंकि 4 आपके पास इस टर्म के बाहर भी है और इस सारी टर्म के बाहर भी है, तो ओवरऑल ही 4 कॉमन निकाल लें। तो 4 जब हम कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या आएगा, सबसे पहले है a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 इंटू ए स्क्वायर बी सी, माइनस आगे सारे साइन चेंज होंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे प्लस हो जाएगा a इंटू सी क्यूब, ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा a इंटू बी क्यूब, और ये प्लस माइनस हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी सी, और इक्वल के बाद क्या आना है, 0। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड होके इसने खत्म हो जाना है। बाकी टर्म देखें ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या चीज आ रही है, इसको देख लेते हैं। यहां ब्रैकेट में ये बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये पॉजिटिव है, ये बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास अगर ओवरऑल हर टर्म देखें, आपके पास ये a4 है, यहां पर भी है a आ रहा है, यहां पर भी, हर टर्म में a लाजमी आ रहा है कम से कम एक, तो मैं a कॉमन निकाल लेता हूं। a कॉमन जब निकालूंगा तो बाकी क्या बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले a कॉमन आ गया तो a क्यूब बच गया, नेक्स्ट -2, a कॉमन आ चुका है तो दिस विल बी 2 इंटू ए बी सी, आगे है प्लस a बाहर आ चुका है तो c क्यूब, प्लस a बाहर आ चुका है तो b क्यूब, और माइनस a बाहर आ चुका है तो ये भी a b c बचेगा इक्वल्स टू 0। असल में इक्वल के बाद ये 0/4 आना है ना, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से मैंने 0 ही लिख दिया। अब क्या करें, अब यहां पे भी कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है ब्रैकेट में, ये 2abc है ये, और ये abc है, तो ये मिलके 3abc आ जाएगा ना। सो a बाहर है तो बाकी बना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, मैंने सीक्वेंस से लिखा, और -3abc इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू भी 0 होगी, एंड और आपके पास जो दूसरा ब्रैकेट में है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
-3abcb किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और यही मेरा ख्याल है उसने हमें कहा था कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो ये कंडीशन है। ये 3abc दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा था ये लिखा हुआ है। तो मैं 3abc को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि अगर जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं तो इसका मतलब आपके पास ये दो कंडीशन आती हैं, a की वैल्यू 0 या दूसरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। हेंस हमने इस चीज को शो कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो एंड पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन वाली कि hence we can say if roots are equal then a is equals to 0 और a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc। अब and की जगह और लिख लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो हो तो या पहली टर्म जीरो होती है या दूसरी टर्म जीरो होती है। तो बहरहाल जी हेंस हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। अच्छा, रूट्स रैशनल कब होते हैं? हमने पढ़ा था अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 तो हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो, यानी इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो वी कैन से के रूट्स क्या होंगे? वो रैशनल होंगे। तो हम दोनों पार्ट्स में क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और एट द एंड वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। यानी वो फॉर्मूला बन रहा होगा, कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप बन रहा होगा, कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर, कभी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैटेगरी आएगी। वो साथ साथ डिस्कस करेंगे और हम प्रूव कर देंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है सो रूट्स आर वी कैन से रैशनल। ठीक हो गया। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास आपके सामने नजर आ रहा है, सीक्वेंस में है। सबसे पहले इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है वो लिख लेते हैं। अब इसमें चूंकि स्मॉल अल्फाबेट्स एबीसी यूज हो रहे हैं तो मैं कैपिटल एबीसी यूज कर लेता हूं। तो कैपिटल ए क्या होगा जी? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी। अच्छा जी, b की वैल्यू क्या होगी? जो x का कॉफिशिएंट है मतलब b इंटू सी माइनस ए। और c की वैल्यू क्या होगी? जो कांस्टेंट है यानी x के बगैर लिखा हुआ है वो लास्ट टर्म है c इंटू ए माइनस बी। नाउ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? b इंटू सी माइनस ए, ये वैल्यू है b की। इसको पुट करेंगे b इंटू सी माइनस ए होल का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है? a इंटू बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू, वो क्या है? c इंटू ए माइनस बी। ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेशक यहां मल्टीप्लाई का साइन लिख दें। ठीक है, बस ये माइनस है आपको जो नजर आ रहा है, मेन जो आपका ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज माइनस साइन। ओके, अब क्या करते हैं? जरा मल्टीप्लीकेशन करते हैं आगे। सबसे पहले ये स्क्वायर ओपन करना होगा। ये b है, b का भी स्क्वायर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर और c माइनस ए होल स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म c है उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म a है उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म c इंटू सेकेंड टर्म a। दिस इज अ फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस। अच्छा, ये 4a और c इसको मैं पहले लिख लेता हूं और बाकी दोनों ब्रैकेट्स अब लिख लेता हूं, b माइनस सी और a माइनस बी। इससे आसानी क्या होगी? ये दो ब्रैकेट्स वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एट द एंड बाहर वाला 4ac मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखते हैं, बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब ए स्क्वायर से होगा तो इसको सीक्वेंस से लिख देता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस जब बी स्क्वायर नेक्स्ट टर्म से इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साथ क्या आएगा? 2 इंटू ए बी स्क्वायर सी, यानी बी स्क्वायर साथ आ गया इसके। नेक्स्ट माइनस 4ac मल्टीप्लाई बाय, अब क्या आएगा? यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले b को मल्टीप्लाई करें a के साथ तो ये बनेगा ab
फिर b को जब दूसरे वाले b से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी b स्क्वेयर। अब c की बारी, माइनस c जब a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी ए यहां लिख लेता हूं, और माइनस सी जब माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी सी, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। अब आगे देखते हैं, अब ये 4ac को भी मुझे अंदर मल्टीप्लाई करवाना होगा इन चारों टर्म्स के साथ। सो करवाते हैं। सबसे पहले वाले स्टेप्स एज इट इज, इसको कॉपी कर लेते हैं। दिस इज बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2 into ab² c -4ac अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो जब सबसे पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा ए बी के साथ, तो ए आपके पास दो मर्तबा आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर और साथ बी सी, यानी 4 के साथ आएगा ए स्क्वेयर और साथ बी मल्टीप्लाई बाय सी। जब यही 4ac जब बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर आपके पास क्या चीज है, माइनस। सो दिस विल बी 4ac मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर, सो 4a इंटू बी स्क्वेयर सी, a इंटू बी स्क्वेयर सी। नेक्स्ट, जब 4ac ये ca के साथ मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, तो पहली बात है साइन चेंज होगा, प्लस आएगा, यहां लिख रहा हूं, और क्या बनेगा 4ac है ये, और इधर इधर भी ac है यानी ca, तो क्या बनेगा 4a भी दो मर्तबा आ जाएगा, c भी दो मर्तबा आ जाएगा, 4a² c स्क्वेयर, और लास्ट टर्म से जब यही 4ac मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो क्या आएगा जी 4ac ने मल्टीप्लाई होना है bc के साथ, तो 4ab और c के साथ क्या आ जाएगा, स्क्वेयर। ठीक हो गया, c क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि c दो मर्तबा आ गया ना, एक ये ब्रैकेट के बाहर और एक ये लास्ट टर्म में bc है। सो ये मैंने 4ac को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं काम करूंगा, मैं काम करता हूं, सबसे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं ना उनको स्टार्ट में लिख लेता हूं। क्या क्या टर्म्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बन रही हैं, वो आपके पास, ये सबसे पहले लेट से मैं सीक्वेंस से लेके चलता हूं, ये a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसको लिखता हूं a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद मैं लिखता हूं b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, और तीसरी परफेक्ट स्क्वायर ये बन रहा है, ये 4a स्क्वायर c स्क्वायर वाली टर्म, इसको मैं तीसरे नंबर पे लिख देता हूं 4a स्क्वायर c स्क्वायर। बाकी टर्म्स कितनी बची, बाकी आपके पास टोटल दीज आर 3 टर्म्स, और चौथी ये वाली टर्म है, 4 टर्म्स है, लेकिन इसमें से 2 टर्म सिंप्लीफाई होंगी, ये वाली जिसको मैं टिक कर रहा हूं नंबर 1 एंड नंबर 2, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, a b स्क्वायर c, इधर -2 है वो 4 है, यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी +2 a b स्क्वायर c, और बाकी टर्म्स वैसे लिखते हैं, अब इसको लिख रहा हूं जिसको मैं टिक कर रहा हूं -4a स्क्वायर बी सी, और अब लास्ट वाली टर्म -4ab इंटू सी स्क्वायर। ठीक हो गया, अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब मैं काम करता हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूं, फिर उसे अप्लाई करेंगे, पहले फॉर्मूला सुन लें। फॉर्मूला हमें यह बताता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर मैंने बनाना हो तो वो किसके बराबर आता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, जब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी और दोबारा a प्लस बी प्लस सी, यानी इसको दो मरतबा अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो मैं बता देता हूं, वो रिजल्ट ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जैसे a का स्क्वायर है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड, फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड थर्ड, और प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैं ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं, यानी मैं राइट हैंड साइड बनाऊंगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और फिर उसे मैं यहां पे वाइंड अप कर दूंगा इस फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैं बाद में रेस करता हूं, पहले ऊपर एक स्टेप और ऐड कर लेते हैं। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं काम करूं, फॉर्मूला बनाता हूं, वही a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पहले बनाता हूं। तो फर्स्ट टर्म a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसे मैं लिखता हूं a b का स्क्वायर। सेकेंड टर्म है b स्क्वायर सी स्क्वायर, इसे मैं लिखता हूं b c का स्क्वायर, और थर्ड टर्म के साथ 4 भी आ रहा है तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, साथ a और c का स्क्वायर,
ये मैंने बनाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एक टर्म है उसका स्क्वायर है प्लस दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर है प्लस तीसरी टर्म है उसका स्क्वायर है। आगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आने हैं प्लस 2ab 2bc और 2ca। अब ये बनाता हूं मैं इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी लिखा है, प्लस 2ab, ab का मतलब है फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ये लिखी हुई है ए बी और सेकेंड टर्म है बी सी। तो मैं यहां पे लिखता हूं ए बी और सेकेंड टर्म है बी सी, यानी ये 2ab बन गया, यानी ये वाला ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं पहला बन गया। अब बनाता हूं दूसरा 2bc प्लस, थोड़ा सा पहले लिख लेता हूं यहां से, प्लस 2bc का मतलब है दूसरी और तीसरी टर्म, दूसरी टर्म ये है bc और तीसरी टर्म ये है 2ac, 2a इंटू सी प्लस, अब ये लास्ट वाला सर्कल मैं कर रहा हूं इसको बनाता हूं 2ca को। सो दिस विल बी 2c का मतलब है थर्ड टर्म जो कि क्या है 2ac, और a का मतलब है फर्स्ट टर्म यानी a इंटू बी। ठीक हो गया, ये मैंने बनाया। अब ये मैं बाद वाला फॉर्मूला जरा रेज करता हूं फिर आगे बात करते हैं जी। अच्छा मैंने ये काम तो कर लिया, अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं ना, ये जो मैंने बनाया ये फॉर्मेट क्या ये ऊपर वाले स्टेप से मैच कर रहा है, तो देखते हैं जरा। सबसे पहले ये ए बी का होल स्क्वायर है, बिल्कुल ये बन रहा है ऊपर वाला। ये बी सी का होल स्क्वायर है, ये भी ऊपर वाला बन रहा है। ये 2ac का होल स्क्वायर है, ये भी बन रहा है। आगे चलते हैं, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 2a और b का स्क्वायर बनेगा और साथ c, तो 2ab स्क्वायर c ये भी बिल्कुल बन रहा है पॉजिटिव साइन के साथ। लेकिन अगली दो टर्म्स में हमारे पास जो अभी लास्ट स्टेप है उसमें, जैसे ये स्टेप आपको नजर आ रहा है जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या बन रहा है, ये बनेगा 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 और साथ a b c स्क्वायर पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन अगर ऊपर देखें तो ये 4ab c स्क्वायर नेगेटिव है। ठीक हो गया, यानी मुझे ये जो प्रोडक्ट है, ये जो दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, ये पॉजिटिव नहीं लाना, मुझे नेगेटिव लेके आना है। ठीक है, इसी तरह अगली दो टर्म जो ये दो मल्टीप्लाई हो रही है इनका प्रोडक्ट क्या आता है ओवरऑल अगर देखें तो 2 2 आर 4 और साथ ए स्क्वायर बी सी, तो 4a स्क्वायर बी सी ये टर्म भी मुझे नेगेटिव लेके आनी है क्योंकि ऊपर नेगेटिव थी। अब ये नेगेटिव आएगी कैसे, अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा याद रखिएगा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि 2ab यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी ये वाली जो टर्म आ रही है 2ab इसके आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और ऊपर भी पॉजिटिव था। ठीक है, आपके पास ऊपर भी ये क्या नंबर है, पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को मैं पॉजिटिव रहने दूंगा। ठीक है, लेकिन जो थर्ड टर्म है, मैं वापस पीछे जाता हूं, ये थर्ड टर्म थी 2ac का होल स्क्वायर, मैं यहां पे नेगेटिव लगा देता हूं साथ, माइनस 2ac का होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, आगे भी यही अप्लाई करते हैं, 2ac जहां पे है साथ माइनस लगाते हैं, यहां पे एक माइनस आएगा इस जगह पे, और एक ये लास्ट में माइनस आएगा इस जगह पे। अब चेक करते हैं, अब ये थोड़ा सा जो मैंने ये लाइनिंग लगाई है इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि दोबारा आपको ये स्टेप समझा सकूं। अब दोबारा जरा ऑब्जर्व करें, देखते हैं नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप। इस टर्म का स्क्वायर आपके पास ये बन रहा है, इस टर्म का स्क्वायर ये बन रहा है, और तीसरी टर्म का स्क्वायर यही आएगा क्योंकि -2 का स्क्वायर पॉजिटिव होना है। आगे देखें, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, अगर इस टर्म को हम देखें तो बिल्कुल वही बन रहा है, 2ab और bc मल्टीप्लाई होगा तो a b स्क्वायर c, बिल्कुल ये पॉजिटिव वाला ऊपर वाला आ रहा है। नेक्स्ट, अगर इन दो को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, सबसे पहले बाहर प्लस है और प्लस और ये अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये बनेगा 4ab स्क्वायर। तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी जिसको मैं अब टिक कर रहा हूं, ये वाली टर्म 4ab स्क्वायर, और लास्ट टर्म भी ऐसे ही है, ये भी माइनस में बन जाएगी 4a स्क्वायर bc। ये ऊपर वाला जो ऑलरेडी टिक किया हुआ है इसको डबल टिक कर देता हूं, ये वाली टर्म बन जाती है। इट मींस अब ये फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें बिल्कुल ऊपर वाली टर्म्स आ जाती हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास ए बी, प्लस सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास बी सी, प्लस थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 2ac और होल का स्क्वायर, ये आपके पास बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूं, दिस इज ए बी प्लस बी सी और आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2ac
होल का स्क्वायर, ये आपके पास आता है फाइनली डिस्क्रिमिनेंट। ये मैंने एक फॉर्मूला वाइंड अप करके आपको बनवा दिया, ठीक है। और याद रखिएगा ये होल का स्क्वायर है, यानी पहली बात है किसी भी टर्म का स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, चाहे जितनी मर्जी टर्म्स है ओवरऑल स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। और सेकेंडली ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपको ऊपर स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इट मींस कि हमारा जो क्वेश्चन था उसने कहा था रूट्स आर रैशनल, प्रूव करें, तो हमने प्रूव कर दिया। अब यहां पे रिजल्ट लिख देते हैं। अब रिजल्ट में क्या लिखूंगा कि एज के हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट निकला है, पहले मैं लिख देता हूं, एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर, एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। और अगर ऐसा हो कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, सो वी कैन से कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल तो होंगे, लेकिन असल में जो क्वेश्चन में उसने बोला है मैं वही रिजल्ट लिखूंगा, रूट्स आर रैशनल, रूट्स क्या होंगे, रैशनल। तो यूं हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी आया और आपका परफेक्ट स्क्वायर आया, सो वी कैन से रूट्स आर रैशनल। सो सिंपल। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर भी रिक्वायरमेंट यही है कि शो करना है हमने जो रूट्स है वो क्या है, रैशनल है। इट मींस डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे ए क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी ए प्लस टू बी, बी क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और सी क्या होगा हमारे पास सिंपल टर्म एक्स के बगैर जो है वो ए प्लस टू सी है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, यानी ये पूरी टर्म बी मैंने लिखी उसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है ए प्लस टू बी, और सी की वैल्यू क्या है ए प्लस टू सी। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, और बाकी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अभी मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको रिवाइज करवाया ये फॉर्मूला। तो यहां पे लिखता हूं ये क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। उसके बाद है -4, मैं यहां पे अब आगे लिख रहा हूं -4, और अगली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा a से, सो दिस विल बी a स्क्वायर। अब a मल्टीप्लाई होगा 2c से, तो दिस विल बी 2ca। अब 2b की बारी, 2b जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 2ba लिख लो या ab लिख लो। तो 2b जब 2c से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 4bc। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होना है फर्स्ट ब्रैकेट में भी और इसी तरह सेकंड वाले में भी ऐसा ही आ रहा है। सो देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म के साथ। तो 4 जब a स्क्वायर से होगा 4a स्क्वायर, 4 जब b स्क्वायर से होगा तो 4b स्क्वायर, सिमिलरली 4c स्क्वायर। अब 4 मल्टीप्लाई होना है 2ab से, तो ये बनेगा 8ab। इसी तरह जब नेक्स्ट से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8bc और प्लस 8ca। अब आगे माइनस है, साइन भी चेंज होंगे, हर एक से 4 भी मल्टीप्लाई होना है। क्या बनेगा जी 4a स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ये प्लस है माइनस हो जाएगी, 4 2 जार 8ca, फिर नेक्स्ट टर्म प्लस है वो माइनस हो जाएगी, 4 2 जार 8ab, साइन भी चेंज करता जा रहा हूं। और लास्ट टर्म से जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जार 16, तो 16bc आपके पास आएगा। सब टर्म्स के मैंने साइन चेंज कर दिए ड्यू टू नेगेटिव साइन, क्योंकि ये 4 के साथ क्या था, माइनस। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां पे बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, 4a स्क्वायर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये माइनस लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास और कोई चीज अगर कैंसिल हो रही हो वो देख लेते हैं। ये 8ab पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, उसके अलावा 8ca ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। बाकी टर्म्स देखते हैं क्या बनता है। क्या बच रहा है जी 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, और 8bc में से 16bc माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8bc विद नेगेटिव साइन। तो इनमें से 4 कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरह ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है।
ठीक है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर जो क्या बनता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वो बी स्क्वायर बन जाएगा, सेकेंड टर्म सी है उसका स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा, और माइनस टू इंटू फर्स्ट और सेकेंड बी और सी मल्टीप्लाई होंगे तो वही टू बी सी आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ, फोर भी स्क्वायर होता है टू का, तो मैं टू लिखता हूं और साथ लिखूंगा बी माइनस सी और यूं ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर मेंशन कर देता हूं। तो ये टर्म पहली बात है ग्रेटर देन जीरो है, ये डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट किया हुआ है। क्या फाइंड आउट किया हुआ है? डिस्क्रिमिनेंट, और ये ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है, और सेकेंडली ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपको स्क्वायर नजर आ रहा है। इट मींस वही स्टेटमेंट आपकी अगेन आंसर में होगी कि डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रैशनल। यहां पे मुझे यही स्टेटमेंट लिखनी है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज, अगेन वही स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव या डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो एंड it is a perfect square, it's a perfect square, so we can say कि roots of the equation are rational। तो यहां पे मैं लिख देता हूं so roots are rational, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकला है, हेंस हमने इस पार्ट को भी प्रूव कर दिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, कहते हैं शो करो कि उसके रूट्स क्या हैं, वो रियल हैं। ठीक है, अब रूट्स रियल कब होते हैं? अब दो ही ऑप्शन मेन है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स रियल होते हैं, और नेगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी होते हैं। हाँ, फिर पॉजिटिव में डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल है, अदरवाइज इरेशनल है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने ये प्रूव करना है कि रूट्स क्या है, रियल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन जीरो आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के। यानी एट द एंड जो भी रिजल्ट आएगा ना उसमें के की जो मर्जी वैल्यू पुट करें जीरो के अलावा, क्योंकि उसने कंडीशन में कह दिया के इज नॉट इक्वल टू जीरो, के इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए के, उसके अलावा जो मर्जी वैल्यूज पुट करें आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना वो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया? सो हम देख लेते हैं, हम यही प्रूव कर देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इट मींस रूट्स क्या है, रियल है। तो पहले मैंने इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, ए बी और सी की वैल्यूज भी लिख दी हैं। ए क्या वन है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट बी है, और सिंपल टर्म जो फोर है वो सी है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले बी का स्क्वायर, तो बी की जगह बी की वैल्यू पुट करूंगा माइनस टू इंटू के प्लस वन ओवर के का होल स्क्वायर, माइनस टू का भी स्क्वायर है क्योंकि ओवरऑल बी वाली टर्म का स्क्वायर है, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है फोर, स्क्वायर ओपन करते हैं, माइनस टू का स्क्वायर होगा प्लस फोर, आगे के प्लस वन ओवर के होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए क्या है के और बी क्या है वन ओवर के। तो फॉर्मूला हमें क्या कहता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म वन ओवर के है तो उसका स्क्वायर होगा वन ओवर के स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, और प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म के इंटू सेकेंड टर्म वन ओवर के। ठीक है, तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और माइनस फोर फोर जार 16। अब यहां पे क्या होगा, ये के और वन ओवर के वाले में के कैंसिल हो रहे हैं, एक के ऊपर है एक नीचे है। अब फोर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी इक्वल टू फोर के स्क्वायर प्लस फोर ओवर के स्क्वायर, क्योंकि फोर इस वन से मल्टीप्लाई होगा, फोर है नीचे के स्क्वायर, और प्लस फोर टू से मल्टीप्लाई होगा एट, और उसके बाद माइनस 16 एज इट इज। अब ये एट में से आप 16 माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल टू माइनस एट। सो क्या बना, फोर के स्क्वायर प्लस फोर ओवर के स्क्वायर माइनस एट। अब दोबारा फोर कॉमन निकाल लें तीनों में से, तो क्या बनेगा, दिस इज के स्क्वायर प्लस वन ओवर के स्क्वायर माइनस टू। अब ये जो ब्रैकेट में है ना ये फिर फॉर्मूला है, क्योंकि इसको मैं यूं लिख सकता हूं, मैं काम करता हूं, मैं इसको यूं लिखता हूं के स्क्वायर प्लस वन ओवर के स्क्वायर माइनस टू है ना, मैं उसके साथ खुद से के लगा देता हूं और साथ वन ओवर के लगा देता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर फोर एज इट इज है। अब लेकिन इससे क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बी का मतलब सेकेंड टर्म। तो ये के स्क्वायर प्लस वन ओवर के स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म के है, सेकेंड टर्म वन ओवर के है,
तो ये क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर है। a का मतलब फर्स्ट टर्म यानी k, और b का मतलब सेकंड टर्म यानी 1/k। तो a माइनस बी यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, आप ज्यादा इजी स्टेप्स चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहां ब्रैकेट लगा के बता दें कि ये k का स्क्वायर है और ये किसका है, सेकंड आपके पास 1/k का स्क्वायर। तो -2 इंटू फर्स्ट सेकंड आगे लिखी हुई है। तो ये फर्स्ट टर्म का देखें तो ये k स्क्वायर ही बनता है, सेकंड टर्म को देखें तो 1/k स्क्वायर आएगा, थर्ड टर्म देखें तो वो -2 ही बनती है, क्योंकि बाकी दो जो हाईलाइट फॉर्म है वो कैंसिल ही होने हैं। यानी मैं इस स्टेप को यूं लिख सकता हूं। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने आगे k माइनस 1/k का होल स्क्वायर बना दिया, और बाहर क्या है 4, 4 भी स्क्वायर होता है 2 का। तो इसको मैं यूं लिख देता हूं 2 इंटू k माइनस 1/k होल का स्क्वायर। अब ये जो टर्म आ रही है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि ऊपर आ रहा है स्क्वायर, के की कोई भी वैल्यू ले लें आप, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लें, आप जब उसे यहां पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, k माइनस 1/k करेंगे, कुछ भी आंसर आ जाएगा 0 के अलावा, लेट से पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, लेकिन ऊपर स्क्वायर की वजह से आपका आंसर हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। सो हमने यहां पे क्या रिजल्ट निकाला, एज वी कैन से कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो रूट्स आर, कैसे रूट्स होंगे, वी कैन से रियल होंगे। हेंस हमने प्रूव कर दिया, यही उसकी रिक्वायरमेंट थी। आप इसमें चाहें तो साथ लिख दें एंड पे, जैसे मैंने लिखना है एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव सो रूट्स आर रियल, और आगे लिख लें फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, ताकि क्लियर हो जाए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, यानी के की तमाम वैल्यूज के लिए ये आपका जो रिजल्ट आ रहा है, बेसिकली जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल। लेकिन के 0 नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना है, एंड पे साथ बता दें के 0 नहीं है। उसकी रीजन आपके पास ये फ्रैक्शन है कि ये 1/k आ रहा है। बहरहाल जी सिंपल, हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आ गया, इन शॉर्ट सिंपल। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में भी वही रिक्वायरमेंट है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो वही काम करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि हेंस रूट्स आर रियल। ठीक है, सो देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैं ए, बी और सी लिखता हूं। तो सबसे पहले मैं अगेन अल्फाबेट्स कैपिटल यूज कर लेता हूं, क्योंकि ए बी सी यूज हो रहे हैं बीच में। सो ए की वैल्यू क्या है जी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बी माइनस सी। बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट सी माइनस ए, और सी की वैल्यू क्या है, सिंपल टर्म बिना एक्स के यानी ए माइनस बी। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। सो नाउ व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac। इसे सॉल्व कर लें, बी स्क्वायर मतलब बी वाली टर्म क्या है, सी माइनस ए, उसका स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, बी माइनस सी, और सी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी। इसे सॉल्व कर लें। सबसे पहले सी माइनस ए का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म सी इंटू सेकेंड टर्म ए। आगे है -4। अगली दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले b मल्टीप्लाई होगा जी a के साथ, तो ये a b। अब ये b मल्टीप्लाई होगा b के साथ, सो दिस इज b स्क्वायर। b की बारी खत्म, c की शुरू। तो c इंटू ए, दिस इज सी ए, और आगे माइनस माइनस प्लस c इंटू बी, दिस इज बी सी या सी बी, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई करना होगा मुझे। दिस इज सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर -2ca माइनस 4ab। आगे साइन चेंज होगा, +4 मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वेयर से, फिर आगे साइन चेंज होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा सी ए के साथ, और आगे फिर साइन चेंज होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा बी सी के साथ। तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो गए, पहली टर्म पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन गई, अगली नेगेटिव पॉजिटिव बन गई, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, और लास्ट वाली पॉजिटिव थी वो क्या बन गई, नेगेटिव। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स अगर सिंप्लीफाई हो रही हो तो बिल्कुल हो रही है, 2ca और ये 4ca ये ऐड हो सकती हैं। तो -2 है और वो +4 है, तो ये 2ca पॉजिटिव के साथ आएगा। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं स्क्वायर वाली टर्म्स लिख लेता हूं। जैसे ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, मैं सीक्वेंस लिखता हूं, पहले ए स्क्वायर, बी स्क्वायर वाली टर्म लिखता हूं 4b स्क्वायर,
और अब ये मैं सी स्क्वायर वाली टर्म भी लिख लेता हूं प्लस सी स्क्वायर। अब ये तीन मैंने ओवरऑल ये टिक लगा दिए, ये मैंने लिख दिए। उसके बाद ए बी वाली टर्म कौन सी है, ये टिक कर रहा हूं -4ab। बी सी वाली कौन सी है, ये लास्ट टर्म, ये टिक कर रहा हूं -4bc। और ये दो जो हाईलाइट मैंने किए हुए ये क्या रिजल्ट बनता है, 4ca में से 2ca माइनस करेंगे, दिस विल बी 2c इंटू ए। अब ये चीज आ रही है, अब वही फॉर्मूला बनाने की मैं कोशिश करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो देखता हूं कैसे बनेगा। पहले तो वही बेसिक स्टेप्स करता हूं। पहले ए स्क्वायर है ना, मैं इसे लिख लेता हूं ए का स्क्वायर प्लस 4b को मैं लिख लेता हूं 2b का स्क्वायर प्लस तीसरी सी का स्क्वायर। पहले तो फॉर्मूला बनाता हूं ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, तो आगे क्या आएगा, +2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है ए और सेकेंड टर्म क्या है 2b, फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड और थर्ड, सेकेंड टर्म क्या है 2b और थर्ड क्या है c, प्लस 2ca, 2 इंटू सी क्या है थर्ड टर्म c और a का मतलब फर्स्ट जो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है वो है a। ये मैंने लिखा। अब एक काम करते हैं, अब चेक करते हैं वो स्टेप्स बनते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर देखूं तो a स्क्वायर आता है, 2b का स्क्वायर ये बनता है, c का स्क्वायर ये बनता है। लेकिन आगे अगर देखें तो ये 4ab आ तो रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लस नहीं चाहिए, मुझे माइनस चाहिए, क्योंकि ऊपर माइनस है। 4ab क्या चाहिए, माइनस है। इसका मतलब a और b यानी पहली और दूसरी टर्म में से किसी एक के साथ मुझे क्या लगाना है, नेगेटिव। ठीक है, लेट्स से अगर आप कहते हैं सर पहली टर्म के साथ नेगेटिव लगा दें, ठीक है, अगर हम यहां पे a के साथ नेगेटिव लगा देते हैं, लेट्स से, तो यहां पे चले मैं a के साथ नेगेटिव लगा देता हूं, ये 2 के साथ, ये a के साथ मैंने ये नेगेटिव लगा दिया। चले अब -4ab बन गया। अब आगे a यहां पे लास्ट है, तो इसके साथ भी नेगेटिव यहां पे एज इट इज ये चलेगा। तो अब ये लास्ट टर्म 2ca माइनस बन जाती है, लेकिन मुझे 2ca क्या चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर 2ca के साथ पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब मैं a के साथ माइनस नहीं लगाऊंगा, वापस ये माइनस रिमूव कर रहा हूं, a के साथ माइनस नहीं लगाना। फिर किसके साथ लगाना है, 2b के साथ। यहां भी 2b के साथ माइनस आएगा और इसी तरह इधर भी 2b के साथ क्या आना है, माइनस। जहां जहां 2b है मैंने माइनस लगा दिया। अब चेक करते हैं, ये लाइंस में रिमूव करता हूं दोबारा, और अब दोबारा वेरीफाई करते हैं हर स्टेप को। जी अब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें a का स्क्वायर है तो वो ये ऊपर वाली टर्म बन रही है, दूसरी टर्म -2b का स्क्वायर है तो बिल्कुल 4b स्क्वायर बनता है, तीसरा c का स्क्वायर है वो भी c स्क्वायर बनता है। आगे चेक करें, +2 इंटू ए और 2b ये मल्टीप्लाई करोगे तो -4ab आता है और ऊपर भी -4ab मौजूद है। अगली टर्म 2 इंटू -2b इंटू सी, तो ये क्या बनेगा, -4bc और ऊपर भी -4bc है, और लास्ट 2ca है, यहां भी 2ca है। इसका मतलब मुझे दरमियान वाली टर्म के साथ नेगेटिव रखना है, ये वाली टर्म के साथ, ठीक है, और वही आगे कैरी करना है। यानी ये फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है -2b और थर्ड टर्म है c। आगे भी मैंने वही किया, 2 इंटू फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म -2b, यहां सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है, यहां थर्ड है और फर्स्ट है। कौन सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सी है, ये जिनके ऊपर आपको स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। उसी का आगे फॉर्मूला कंटिन्यू किया, तो ये फॉर्मूला बन गया, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। So this is a plus b plus c whole square। यानी फर्स्ट टर्म a प्लस सेकेंड टर्म क्या है -2b और प्लस थर्ड टर्म क्या है c और होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मैं यूं कर लेता हूं, a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2b और प्लस सी होल का स्क्वायर। अगेन यहां पर भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। आप ए बी सी की जो मर्जी वैल्यूज ले लें, आप ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आंसर आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए, ऊपर स्क्वायर है होल के ऊपर, तो एट द एंड आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। सो वही रिजल्ट हम दोबारा मेंशन करेंगे कि एज वी नो, यहां पे जो रिजल्ट हमारा निकला है कि एज वी कैन से कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो यहां पे वैसे ही आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, स्क्वायर हमेशा जो टर्म होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब आपका आंसर ग्रेटर देन 0 है। सो वी कैन से कि रूट्स आर क्या होंगे,
रियल, रूट्स आपके रियल आएंगे क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन जीरो। यही क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। हमने प्रूव कर दिया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, वैसे भी आपके सामने वो स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर जो टर्म होती है आंसर पॉजिटिव ही आता है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, hence we can say the roots are, simply we can say, real. This is totally about exercise 2.1.